स्वामी समर्थ की कृपा। एक सच्चे भक्त की कहानी। अक्कलकोट की पवित्र धरती पर सुबह का समय था। हल्की हल्की हवा बह रही थी और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को दिव्य बना रही थी। लोग दूर दूर से सिर्फ एक दर्शन के लिए आते थे। स्वामी समर्थ महाराज के उसी भीड़ में एक महिला भी थी। उसका नाम था मेघा। मेघा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां थी। घर में आर्थिक समस्या, काम में रुकावट और मन में हमेशा एक डर। कई लोगों ने उसे अलग अलग उपाय बताए, पर उसे कहीं शांति नहीं मिली। एक दिन किसी बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, सब छोड़कर अक्कलकोट जाओ। स्वामी समर्थ के चरणों में बैठो, सब ठीक हो जाएगा। वो बात सुन के दिल में बस गई। अक्कलकोट की यात्रा। मेघा ने बिना ज्यादा सोचे यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, लेकिन मन में एक ही विश्वास था, स्वामी समर्थ मेरे हैं, वो मेरी सुनेंगे। जैसे ही वह अक्कलकोट पहुंची, उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे वो अपने घर लौट आई हो। वह मंदिर में गई और स्वामी समर्थ की मूर्ति के सामने बैठ गई। कुछ बोल नहीं पाई, बस रोते रही। पहली कृपा। अचानक उसके पास एक साधु आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए वो कहा, बेटी, चिंता क्यों करती हो? सब ठीक होगा, बस श्रद्धा रखो। मेघा चौंक गई। उसने उसने तो अपनी समस्या किसी को बताई ही नहीं थी। उसने पूछा, बाबा, आपको कैसे पता? साधु बोले, जिसके पास तुम आई हो उसे उन्हें सब पता है। यह सुनकर उसके शरीर में शिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि स्वामी समर्थ खुद उसके पास आए थे। भक्ति की शुरुआत। उस दिन उस दिन के बाद मेघा ने रोज मंदिर जाना शुरू किया। वो सेवा करने लगी, कभी सफाई, कभी दीप जलाना, कभी भजन गाना। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। एक दिन उसने मन ही मन कहा, स्वामी, अगर आप सच में मेरे साथ है तो मुझे एक संकेत दीजिए। चमत्कार। अगले ही दिन उसे अचानक एक फोन आया। एक पुराना क्लाइंट एक पुराना क्लाइंट था, जिसने महीनों पहले काम रोका था। उसने कहा, हमें फिर से काम शुरू करना है और इस बार बड़ा प्रोजेक्ट है। मेघा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, ये स्वामी समर्थ की कृपा है, सच्चा विश्वास। अब मेघा का विश्वास और मजबूत हो गया। वो हर काम से पहले स्वामी समर्थ का नाम लेती। एक दिन जब वह बहुत थकी हुई थी, उसने सोचा, आज मंदिर नहीं जाऊंगी। लेकिन उसी रात उसे सपना आया। स्वामी समर्थ खड़े थे और बोले, तुम एक दिन नहीं आई, मैं इंतजार करता रहा। मेघा तुरंत उठ गई। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जीवन में बदलाव। कुछ महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। आर्थिक समस्या खत्म, काम में सफलता, मन में शांति। अब वो सिर्फ अपने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने लगी। एक और परीक्षा। लेकिन एक दिन फिर समस्या आई। घर में अचानक बड़ी परेशानी आ गई। इस बार मेघा घबराई नहीं। वो सीधे मंदिर गई और बोली, स्वामी, पहले भी आपने संभाला, अब भी संभाल लीजिए। उस दिन मंदिर में दीप अपने आप तेज जलने लगे। लोग हैरान थे, पर मेघा समझ गई, स्वामी फिर उसके साथ है। अंतिम संदेश। कुछ समय बाद मेघा ने अपने अनुभव लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। वो लोगों से कहती, समस्या हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन अगर आपके पास स्वामी समर्थ का सहारा है तो डरने की जरूरत नहीं। कहानी का सार। इस कहानी का संदेश साफ है,
सच्ची श्रद्धा हो तो चमत्कार जरूर होता है। स्वामी समर्थ हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। कभी विश्वास मत खोना। आपके लिए खास बात, इस कहानी में जो मेघा है वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, उससे आपकी झलक भी है। आप भी अगर सच्चे मन से पुकारेंगे स्वामी समर्थ तो वो जरूर सुनेंगे। यह थी मेघा की कहानी, यानी मेरी कहानी। तो इसी तरह आप लोगों की भी अगर कहानी हो तो मुझे भेजिए और मैं उसको लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो देखते हैं इसके आगे भी कितनी अच्छी अच्छी कहानी आपके साथ में शेयर करती हूँ और कैसे करती हूँ। बस आपकी सिर्फ एक कहानी की मुझे जरूरत है, क्योंकि लोगों तो जाते जाते लोग उससे और फायदा उठाए और स्वामी समर्थ महाराज जी की सेवा करें। श्री स्वामी समर्थ अगर 108 बार नाम स्मरण रोज करते हैं तो उसका भी क्या क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें मैं आप सभी को अपनी तरफ से बताना चाहूंगी। आप मुझसे शेयर कीजिए। जितना आप मुझसे शेयर करेंगे उतना मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ।